talk about all the places which were in news in 2023. 2023 में जो प्लेसेस न्यूज में थे हम उनकी आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्लेस न्यूज में था वो है सूडान। अब सूडान न्यूज में क्यों था? सूडान न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सिविल वॉर चल रही है और यहाँ पे हमारे कुछ इंडियन स्टक कर गए। ये रहा आपके सामने सूडान। ये वाला जो क्वेश्चन है सूडान का, ये सूडान बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है, नॉर्थ साइड में, और सूडान की कैपिटल है खर्तुम। तो हम याद रखेंगे सबसे पहले इसकी कैपिटल पता होनी चाहिए, खर्तुम। सूडान की बाउंड्री जो जिन कंट्री से इसकी बाउंड्री टच करती है वो भी पता होना चाहिए हमें। यहाँ पे एरिट्रिया कंट्री है, देन नॉर्थ में देखोगे इजिप्ट मिलेगी आपको, एक लीबिया है, चड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन इसका साउथ सूडान, और द ईस्ट साइड पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इथोपिया करके भी कंट्री मिलेगी जिसका बॉर्डर सूडान से टच करता है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि सूडान की कैपिटल खर्तुम है और किन किन कंट्रीज उसका बॉर्डर टच करता है। सूडान न्यूज में इसलिए था क्योंकि सूडान में इंडियन लोग हैं, हमारे जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां पे स्टक कर गए। एक ट्राइबल लोग हैं जिनका नाम है हक्की पिक्की। ये हक्की पिक्की ट्राइब के लोग जो कि बेसिकली दे बिलोंग्स टू कर्नाटका। ये स्टार्टिंग में इनिशियली ये बर्ड कैचर से जानवरों को पकड़ने का काम करते थे, और बाद में इन्होंने आयुर्वेदिक जो चीजें हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या आयुर्वेदा को यूज करना स्टार्ट कर दिया, और उन्हीं का यहाँ पे क्लिनिक्स वगैरह है कि आयुर्वेदा का इस्तेमाल करके किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये जो हक्की पिक्की ट्राइब के लोग हैं वो यहाँ पे सूडान में हमें रहते थे। तो ये जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वहां से इवैक्यूएट कराया, और इवैक्यूएशन का जो मिशन था, इंडिया ने जो मिशन स्टार्ट किया इनको इवैक्यूएट करने का, उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। तो यहाँ पे 2-3 ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि सूडान की कैपिटल क्या खर्तुम, और इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन कावेरी, याद रखिएगा। और साथ में हक्की पिक्की जो ट्राइबल लोग हैं वो यहाँ पे स्टक हो गए थे। अगर ये पूछा जाए हक्की पिक्की किस जगह से बिलोंग करते हैं इंडिया के, तो आंसर है कर्नाटका। ये मेंशन है यहाँ पे, तो कर्नाटका प्लेस से बिलोंग करते हैं। अब इस मैप में आप एक और चीज देखोगे, यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा। ये खर्तुम वाली जगह पे ब्लू कलर एक रिवर जा रही है, इस रिवर का नाम है नाइल रिवर। तो इसी को दूसरे मैप में देखते हैं। अब ये जो रिवर नाइल है, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो रिवर नाइल है ये अफ्रीका की तो सबसे बड़ी रिवर है, और साथ में ये दुनिया की भी, इट्स अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, ये दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। रिवर नाइल जो है वो ऑरिजिनेट होती है ब्रुंडी से, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से लेक विक्टोरिया से इसका जो ओरिजिनेशन होता है, जिसको वाटर मिलता है वो लेक विक्टोरिया से मिलता है। उसके बाद ये रिवर जो है, रिवर नाइल, ये ऑल द वे जा रही है। स्टार्टिंग में यहाँ पे व्हाइट नाइल रिवर है और यहाँ पे ब्लू नाइल रिवर है। ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों रिवर्स के वाटर मिलने से बनती है नाइल रिवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती कहाँ पे है? तो जहां पे ये दोनों रिवर्स मिलती हैं, ये वाले पोजीशन पे, ये वाले प्लेस पे, इस प्लेस का नाम है खर्तुम। आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये वाली आपकी जो व्हाइट नाइल है और ये है ब्लू नाइल। ये ब्लू नाइल, ये दोनों मिलती है खर्तुम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, आप इनका मीटिंग प्लेस कहाँ पे है? तो इनका मीटिंग प्लेस है खर्तुम, और जो नाइल रिवर है इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए नाइल रिवर जो है ये फॉल कहाँ करती है, मतलब किस समुंदर में जाके मिलती है, तो अब इसका जो पाथ है उसे ट्रैक करिए। ये नाइल रिवर है, यहाँ से फिर ऑल द वे सूडान से होती हुई इजिप्ट में जा रही है, तो इजिप्ट के बाद ये बना रही है अपना डेल्टा, कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी में अपना डेल्टा बना रही है, तो मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाती है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद इस रिवर के ऊपर कुछ डैम है, इनमें से एक डैम जो काफी न्यूज में था वो ये है इथोपिया। ये वाली जो कंट्री इथोपिया, इन्होंने यहाँ पे डैम बनाया हुआ है इस रिवर के ऊपर, डैम जिसका नाम है ग्रैंड रेनेसेंस डैम। तो जिसकी वजह से काफी डिस्प्यूट भी चल रहा है इथोपिया और इजिप्ट के बीच में डिस्प्यूट है कि आप डैम बना रहे हो तो इससे काफी पानी रुक सकता है, जिससे दिक्कत जो भी आगे वाली स्टेट है इसके आगे जहाँ पे इसका वाटर जा रहा है उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो हम अभी यहाँ पे याद कर रखेंगे, हम याद रखेंगे कि जो ग्रैंड रेनेसेंस डैम है वो कहाँ पे है? वो इथोपिया में है। तो उसके बाद इजिप्ट में भी एक डैम है, वो है असवान हाई डैम। तो ये कुछ न्यूज में था, बढ़ गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अफ्रीका, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है,
अफ्रीका में 4 कंट्रीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, ये भी न्यूज में था। अगर आपसे पूछा जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, मतलब या फिर कौन सी कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए इस मैप में, एक है एक्रिया, दूसरी है जिबूती, तीसरी यहाँ पे सोमालिया रहेगी और चौथी इथोपिया। इन 4 कंट्रीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, क्योंकि ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसकी जो शेप है वो एक हॉर्न की तरह, एक सींग की तरह लग रही होगी आपको। अब मैं यहाँ पे ये जो कंट्री है जिबूती, ये थोड़ी सी न्यूज में थी। इसमें न्यूज क्या है कि चाइना जो है, चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है यहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस। चाइना का मिलिट्री बेसिस अपनी कंट्री में तो होंगे चाइना में, पर चाइना से बाहर भी अगर कोई मिलिट्री बेस है चाइना का तो वो जिबूती में मिलेगा, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये कंट्रीज हैं, इनके पास यहाँ पे आपको रेड सी भी मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी की। काफी न्यूज में था साउथ चाइना सी। अब क्वेश्चन ये है कि साउथ चाइना सी कौन सा वाला एरिया है। तो साउथ चाइना सी ये वाला इलाका है, ये आपको कंट्रीज दिख रहे होंगे, ये रहा चाइना, ये है चाइना। तो चाइना के जो साउथ में है वो साउथ चाइना सी कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, ये सारा साउथ चाइना सी है। इट इज सराउंडेड बाय किन कंट्रीज से सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय फिलीपींस, ये इसके फिलीपींस भी है, नॉर्थ में ताइवान है, अगर आप वेस्ट साइड में देखोगे तो वियतनाम, तो यहाँ पे नीचे इंडोनेशिया और सिंगापुर, ये मलेशिया, ये कंट्रीज भी हैं यहाँ पे। अब साउथ चाइना सी जो है ये काफी न्यूज में रहता है। न्यूज में क्यों रहता है, क्योंकि जो चाइना है वो इस सी पे क्लेम करता है कि ये समुंदर मेरा है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को भी क्लेम करता है कि नहीं ये आइलैंड्स मेरे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस मैप में आपको दिखाऊं तो ये ऊपर चाइना है, ये साउथ चाइना सी है, तो यहाँ पे आपको ना लाइंस दिख रही होंगी, ये जो लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस को कहते हैं 9 डैश लाइन। ये बेसिकली क्या है, इन्हें 9 डैश लाइन कहते हैं, 9 डैश लाइंस। ये 9 डैश लाइन जो है ये चाइना के अकॉर्डिंगली ये उसका बॉर्डर है। मतलब चाइना कहना है ये कि जो भी इन लाइंस के अंदर एरिया आएगा वो मेरा है, ये चाइना कहता है। तो अगर आपसे पूछ ली जाए 9 डैश लाइन क्या है, तो आप बोलोगे साउथ चाइना सी में एक लाइन मैप ड्रा किया हुआ है, एक बॉर्डर ड्रा किया हुआ है, कि जो कि चाइना कह रहा है कि जो भी एरिया उसके अंदर आता है वो सिर्फ क्लेम करता है। तो इसी लाइंस के अंदर कुछ एरिया भी तो आता होगा, कुछ आइलैंड्स भी आते होंगे, तो उन आइलैंड्स का नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है पार्सेल आइलैंड्स, उसके बाद यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड्स हैं, स्कलबॉग एक रीफ भी है यहाँ पे। तो ये जो कुछ प्लेसेस हैं ये डिस्प्यूटेड है। चाइना क्लेम करता है कि ये आइलैंड्स मेरे आइलैंड्स हैं, यहाँ पे जो पार्सल आइलैंड्स दिख रहे होंगे, बट वियतनाम कह रहा है नहीं ये मेरे हैं। उसी तरीके से यहाँ फिलीपींस के साथ भी डिस्प्यूट चल रहा है, और यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ भी चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये जो मैंने आइलैंड्स बताए अभी आपको, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये इस मैप पे आपको साफ साफ दिखेंगे, ये जो लाइंस दिख रही है ये 9 डैश लाइन है, ये वाला। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पार्सल आइलैंड्स, जो वियतनाम के साथ डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का। यहाँ पे स्कॉलबॉग है, ये फिलीपींस के साथ इश्यू चल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्पार्टी आइलैंड्स है, ये काफी कंट्रीज से डिस्प्यूट चल रहा है, जो नियर बाय साउथ में जो कंट्रीज है उनसे डिस्प्यूट चल रहा है। उनका कहना है कि ये हमारे आइलैंड्स हैं, और चाइना का कहना है ये मेरे आइलैंड्स हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे वियतनाम की कोई शिप जा रही है इस रास्ते से, तो चाइना वाले उन शिप्स को मूव नहीं करने देते, एक बार उनको टक्कर मार देते हैं। या फिर वियतनाम की कुछ कंपनीज यहाँ पे ऑयल निकाल रही है साउथ चाइना में, तो उन्हें काफी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे ये न्यूज बना रहा है। और अगर मैं बात करें कि जो चाइना है, जो साउथ चाइना सी है, ये किन किन कंट्रीज से सराउंडेड है, तो मैंने ये उन कंट्रीज के नाम ऊपर लिख दिए हैं, तो आप इन्हें एक बार रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद एक और आइलैंड न्यूज में था, अगर आप यहाँ पे मैप में देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के ऊपर आपको यहाँ पे एक आइलैंड दिखेगा, और इस आइलैंड का नाम है नटूना आइलैंड। अब जो नटूना आइलैंड है, यहाँ पे जो चाइना है इलीगली फिशिंग कर रहा है, अपनी काफी फिशिंग कर रहा है, और इसलिए दैट्स द रीजन न्यूज में था। अब इंडोनेशिया का कहना है कि भाई ये वाला जो इलाका है, जिस एरिया में तुम फिशिंग कर रहे हो, जहाँ पे मछलियां पकड़ने आते हो, वो एरिया तो मेरा है, बट चाइना को पता ही है, तो चाइना इस एरिया में एंटर करके यहाँ पे फिशिंग कर रहा है। तो ये थोड़ा सा न्यूज में था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, नटूना आइलैंड किस कंट्री के पास है, या किस कंट्री के पोजीशन में, तो आप बोलोगे यहाँ पे इंडोनेशिया के पास है, और साउथ चाइना सी में लाइक करता है। इंडोनेशिया के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। और जो जकार्ता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जकार्ता,
इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है ये डूब रही है। डूबने का रीजन ये है कि यहाँ वाटर लेवल बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी काफी हो रही है, इसलिए इंडोनेशिया ने डिसाइड किया कि वो अपनी नई कैपिटल बनाएंगे। तो इनकी जो नई कैपिटल है उसका नाम है नुसांत्रा। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम क्या, वो है नुसांत्रा। और 2024 से इनकी नई कैपिटल चेंज होती है। और इंडोनेशिया के बारे में एक और चीज कि इंडोनेशिया में हाईएस्ट जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन मिलती है वो आपको इंडोनेशिया में मिलेगी। और इंडोनेशिया छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ देश है। अब है नेक्स्ट है पर्शियन गल्फ। अब ये रहा पर्शियन गल्फ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये बीच में ब्लू कलर, इसे पर्शियन गल्फ कहते हैं। तो पर्शियन गल्फ, ये जो पर्शियन गल्फ है ये कुछ कंट्रीज से सराउंडेड है। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको ईरान दिख रहा होगा, ये है कुवैत, देन यहाँ पे सऊदी अरबिया, देन यहाँ पे कतर है, यूएई और देन ओमान। ये जो पर्शियन गल्फ का इलाका है ये काफी फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। काफी ऑयल यहाँ से निकलता है और ये यहाँ से ऑयल निकाल के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इसे सेल भी करते हैं। अब न्यूज में क्यों है पर्शियन गल्फ? पर्शियन गल्फ न्यूज में इसलिए है क्योंकि पर्शियन गल्फ के पास आपको एक कंट्री दिख रही होगी, ये कतर, दोहा कतर, कतर की कैपिटल है दोहा। और रिसेंटली यहाँ पे फीफा फुटबॉल चैंपियनशिप भी हुई थी, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो एक तो ये न्यूज इस बात के लिए न्यूज में है, और दूसरा यहाँ पे कुछ टेंशंस रहती हैं हमेशा सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में। दैट्स द रीजन ये न्यूज में रहता है। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर पर्शियन गल्फ से टच करता है। अब यहाँ से हम अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो यहाँ पे हमें ये देखो, ये ब्लू कलर का वाटर है, ये ब्लू कलर का वाटर है। अगर आपने यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको ये छोटे से रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो रास्ता है जो दो समुंदर को आपस में ज्वाइन कर रहा है, इसे कहते हैं स्ट्रेट। इसे हमने क्या कहते हैं? इसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, बट उनमें से एक रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। इसे स्ट्रेट ऑफ हरमूज कहा गया। तो आपने इसे याद रखना है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज कहाँ पे या किसे ज्वाइन करता है? तो स्ट्रेट ऑफ हरमूज ज्वाइन करता है गल्फ ऑफ ओमान को। किसके साथ ज्वाइन कर रहा है? पर्शियन गल्फ के साथ। ये थोड़ा याद रखिएगा। मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने सारी स्टेट्स की बात की गई है, उसे आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा उसका। तो जितनी भी स्टेट्स हैं दुनिया में वो सारी स्टेट्स के बारे में आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो वीडियो को चेक कर लीजिए। नेक्स्ट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज में था वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ईरान भी काफी न्यूज में था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये इंडिया है, तो इंडिया का ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। तो जम्मू कश्मीर का जो कुछ एरिया है, हमारे कश्मीर का कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास है, तो जिसे पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब क्या हुआ कि ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, पास ये चाइना वाला इलाका है। तो चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर यहां से एक रास्ता बिल्ड किया, एक रोड बिल्डअप किया, जो कि रोड ऑल द वे पाकिस्तान से होता हुआ यहां पहुंचेगा। जिसका यहां पे जब पाकिस्तान में पहुंचेगा रोड, एक कराची के पास पहुंचेगा, और कराची में पाकिस्तान ने एक पोर्ट बनाया चाइना की मदद से जिसका नाम है गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट नाम है इसका। और ये चाइना और जो पाकिस्तान ने जो प्रोजेक्ट में जिसके थ्रू ये सड़क बन रही है उसका नाम है सी पैक। ये थोड़ा याद रखिएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम है। तो इसके थ्रू क्या है कि चाइना पाकिस्तान और कश्मीर वाले रास्ते से एक रोड बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और वो रोड ऑल द वे कहाँ तक जा रही है? वो जा रही है यहाँ इस वाले ओशन में, ये अरबियन सी है आपका, यहाँ पे उसने अपने पोर्ट बनाया। तो इस पोर्ट का फायदा क्या है? इस पोर्ट का फायदा यह है कि अभी हमने जो पर्शियन गल्फ वाला इलाका देखा था ये, तो यहाँ से ऑयल लेगा, टैंक्स में डालेगा, और टैंकर के थ्रू बाय शिप होते हुए वो टैंकर यहाँ पहुंचेंगे, फिर बाय रोड वो सीधा चाइना पहुंच जाएगा। तो इसलिए शॉर्टकट हो गया, काफी जो इसका ट्रैवलिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन थी, वो कम हो जाएगी। तो ये चाइना को फायदा होने वाला है इस चीज का। तो आप एक पोर्ट का नाम याद रखो, गवादर पोर्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि गवादर पोर्ट जो है वो किसने बिल्डअप किया? तो आंसर है चाइना ने बिल्डअप किया। कहाँ पे? पाकिस्तान में, कराची शहर के पास। अब इंडिया जो है, इंडिया भी ईरान की मदद लेके एक पोर्ट डेवलप कर रहा है।
इस पोर्ट का नाम है चाबहार। इंडिया भी थोड़ा सा आगे यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे पोर्ट डेवलप कर रहा है। इस पोर्ट का नाम है चाबहार, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर हम देखें तो पास पास ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, वो नियर अबाउट 72 किलोमीटर ही होगा। अब इस पोर्ट का हमें क्या फायदा है? अब इस पोर्ट का फायदा हमें यह है चाबहार का, कि चाबहार के पास एक रेल नेटवर्क है। इस रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम ऑल द वे अपना जो भी सामान है, या फिर अफगानिस्तान के साथ हम जो भी ट्रेड करना चाहते हैं, वो इस रास्ते के थ्रू हम कर सकते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान ना लैंडलॉक कंट्री है। अब लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि अफगानिस्तान के साथ समुद्र टच नहीं कर रहा। तो अगर आपने इंडिया से अफगानिस्तान जाना है तो बीच में तो पाकिस्तान आ रहा है और साथ में तो समुद्र भी नहीं है। तो अल्टीमेटली या फिर आप इंडिया से पाकिस्तान के थ्रू जाओगे, या फिर आप ईरान के थ्रू जाओगे। तो पाकिस्तान तो हमें लोग करना ही नहीं रहा कि भैया पाकिस्तान का कहना कि नहीं, हमारे देश के थ्रू आप नहीं जाओगे। फिर हमने ईरान के साथ हमने कोलैबोरेशन किया और ईरान के थ्रू एक रेल नेटवर्क बिल्डअप किया गया, जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और साथ में दूसरी चीज़ क्या है, जब ये रेल नेटवर्क डेवलप हो जाएगा और जो ईरान जो है ये पोर्ट डेवलप कर देगा, तो इसी पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हम सेंट्रल एशियन कंट्री में भी अपना बिजनेस कर पाएंगे, जैसे तुर्कमेनिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान, जो भी कंट्रीज है इनके साथ। ठीक है, एक तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब ये काफी न्यूज में था कि है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इसमें क्या है कि आजकल आपने न्यूज में सुना होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, तो जिसकी वजह से जो ऑयल है उनके रेट्स काफी हाई हो चुके हैं, जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह। और रशियन रशियन जो रशिया है उस पर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं कि रशिया जो है अपना ऑयल सेल नहीं कर सकता। बट इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल ले रहे हैं। तो इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, पर ऑयल लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी, आपको अपने कंटेनर भेजने पड़ेंगे रशिया में जाके ऑयल लाने के लिए। तो इंडिया जो है, ये रहा इंडिया। तो इंडिया, ये वाला जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, ये वाला अभी रूट लेता है रशिया से ऑयल लाने के लिए। तो इंडिया से पहले आप यहाँ पे रेड सी जाते हो, ये रेड सी है आपका। रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी से यहाँ से ऑल द वे आप होते हुए नॉर्थ सी से होते हुए फिर बाल्टिक सी, फिर यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग, फिर आप यहाँ पहुँचते हो, यहाँ से ऑयल लेते हो। ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, नियर अबाउट 1500 किलोमीटर तक ये रास्ता होगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबा रास्ता है ये, 15-16,000 किलोमीटर तक ये रास्ता होगा। अब इस रास्ते को कम करने की बात की जा रही है। अब इस रास्ते को कम करने की बात की जा रही है, इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने रशिया के साथ और ईरान के साथ मिलकर एक नया रास्ता बनाया है। अब ये जो नया रास्ता बना है वो कौन सा रोड लेगा? वो जो पाथ लेगा, जो अगर हम देखें यहाँ से, तो इंडिया से पहले जाएगा ईरान। तो ईरान में चाबहार पोर्ट भी दिख रहा है आपको, बंदर अब्बास भी दिख रहा है। तो ये बंदर अब्बास पोर्ट मतलब कि इंडिया से पहले कंटेनर्स जाएंगे यहाँ तक बंदर अब्बास, जो भी उन्हें शिपमेंट लेके जानी है। फिर उसके बाद बाय रेल लिंक से थ्रू हम ईरान जाएंगे। ईरान में एक समुंदर आएगा कैस्पियन सी ईरान के बाद, तो कैस्पियन सी से होते हुए वहाँ वॉल्गोग्राड पहुंचेंगे। वॉल्गोग्राड रशिया का ही पोर्ट है। तो अब ये रास्ता हम यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इससे क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 50% कम हो जाएगा। तो ये नया रास्ता है। इस रास्ते का नाम डाला गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो है एक रशिया, दूसरी कंट्री आपको यहाँ पे अजरबैजान मिल जाएगी, यहाँ पे कंट्री है ये अजरबैजान, और सी रशिया, और देन उसके बाद ईरान और इंडिया। इससे क्या होगा, इससे फायदा इंडिया को ये है कि इंडिया इससे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये जो कंट्रीज है रशिया, उसके बाद जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, यहाँ पे हमें एक मार्केट मिल जाएगी और अपना हम जो सामान है, अपना जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। और साथ में हमने यहाँ पे पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। हमें जो भी अपने गुड्स अफगानिस्तान में भेजने हैं वो यहाँ से हम भेज पाएंगे। तो उसका नाम इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और जो जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी उसे भी थोड़ा याद रखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट बात करते हैं मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन की। अब मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन भी काफी न्यूज में था। इसमें क्या है कि मेकॉन्ग एक बड़ी मेन रिवर है, एशियन कंट्रीज की मेन रिवर है मेकॉन्ग, और गंगा तो पता ही आपको इंडिया की मेन रिवर है।
हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली कोलैबोरेशन करना चाहते हैं इन कंट्रीज के बीच में, ताकि हम दोनों जो एशियन कंट्रीज हैं और हमारी जो इंडिया है, इनके आपस में इन दोनों कंट्रीज के बीच तालमेल बेहतर हो और डेवलपमेंट की तरफ जाए। अब हमें क्या चीज़ देखनी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मेकोंग रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और किन किन एशियन कंट्री से फ्लो करती है। अब यहाँ पे देखोगे एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना कि मेकोंग रिवर चाइना से ओरिजिनेट हो रही है, चाइना वाले रास्ते से ये मूव कर रही है, तो चाइना में तो जा रही है, तो उसके बाद ये म्यांमार से टच भी कर रही है, देन इट विल गो टूवर्ड्स लाओस, लाओस के बाद थाईलैंड, थाईलैंड का कंबोडिया, फिर वियतनाम, उसके बाद ये साउथ चाइना सी में चली जाएगी। बट हमारा जो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन है इसमें चाइना इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, इसमें चाइना इसका पार्ट नहीं है। हाँ, ऑल्दो मेकोंग रिवर चाइना के थ्रू हो रही है, पास हो रही है, बट हम वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ये थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में अर्थक्वेक आया था। तो ये जो स्टेट्स के नाम है तो इनका भी थोड़ा याद रखिएगा, इनके नाम को भी याद करिएगा, मे भी एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई ये एरियाज कहाँ पे है। तो टर्की में कुछ एरियाज पे अर्थक्वेक आया था और साथ में सीरिया में भी अलेप्पो वगैरह जगह पे अर्थक्वेक आता है। अब बेसिकली अर्थक्वेक में होता क्या है कि प्लेट्स होती हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट के जो नीचे प्लेट हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वो मूव करती हैं। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर दी तब अर्थक्वेक आता है। तो उसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि भाई टर्की में कौन सी प्लेट्स थी जो मूव कर रही थी, तो यहाँ पे आपने इस प्लेट का नाम याद रखना है, एंटोलियन प्लेट। एंटोलियन प्लेट जो थी, टेक्टोनिक प्लेट, ये मूव की थी, तभी वहाँ पे टर्की में अर्थक्वेक आया था। तो जो एंटोलियन प्लेट है, यहाँ पे 3 प्लेट्स मिल रही हैं आपस में, एक है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटोलियन प्लेट। तो यहाँ पे 3 प्लेट्स आपस में मिल रही हैं, तो जब भी वो मूव करती हैं तो यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। और जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड था काफ़ी हाई था, 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक मिशन भेजा था यहाँ पे, जिस मिशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त, ताकि जो भी सीरिया और टर्की में लोग जो घायल हैं, जो भी यहाँ पे डेवस्टेशन हुई है, उन लोगों की मदद करने के लिए। तो ऑपरेशन दोस्त विच इज रिलेटेड टू टर्की, तो टर्की में जो अर्थक्वेक आया, ऑपरेशन दोस्त का मतलब ऑपरेशन फ्रेंड, ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे किया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है, अभी यहाँ पे साहेल रीजन की बात हो रही है। बेसिकली ये जो हम अभी देख रहे हैं साहेल रीजन, ये साहेल रीजन, ये वाला रीजन, ये जो भी येलो कलर में आपको कंट्रीज दिख रही है, ये सब साहेल रीजन का पार्ट है। साहेल रीजन क्या होता है, अफ्रीका का ये वाला जो पोर्शन है जो कलर नहीं है, यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा। उस डेजर्ट का नाम है सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट होगा। अब यहाँ पे डेजर्ट है, ये डेजर्ट और दूसरा जो एरिया है जो डेजर्ट नहीं है, इनके बीच में ये कंट्रीज बॉर्डर बना रही है। एरिड और सेमी एरिड कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बन रहा है, मतलब ये ऊपर में जो कंट्रीज है, जो नॉर्थ में बिल्कुल कंट्रीज है, वहां पे डेजर्ट एरिया है, तो बीच में जो कंट्रीज हैं वो बॉर्डर सा बना रही है। तो इन कंट्रीज को कहते हैं साहेल कंट्रीज। अब ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था, यहाँ पे 2013-14 में यहाँ पे फ्रांस ने तालिबानी अलकायदा से और भी बहुत सारे यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, इनसे डील करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बरखाने, ये लिखा हुआ ऊपर, ऑपरेशन बरखाने था, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्थ अफ्रीका में भी कुछ टेररिज्म बढ़ रहा था। उसे कंट्रोल करने के लिए रशिया ने फ्रांस ने अपनी कुछ मिलिट्री यहाँ भेजी थी जिनको टैकल करने के लिए। तो अभी न्यूज में क्यों था कि जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने वो ऑपरेशन अब बंद कर दिया है। तो पिछले जो 10 साल से, नियर अबाउट 10 साल से जो ऑपरेशन चल रहा था, अब उसे बंद कर दिया। दैट्स द रीजन ये न्यूज में था। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, साहिल कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, या फिर ऑपरेशन बरखाने किस कंट्री का ऑपरेशन था, कहाँ पे था, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और साहिल कंट्रीज को भी देख लेना, यहाँ पे मॉरिटानिया, माली, नाइजीरिया, उसके बाद चड, सूडान, एरिट्रिया, एक दोनों फोकस कीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। अभी इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, अभी भी कुछ और एरियाज भी हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। रशिया यूक्रेन की बात भी करेंगे, कैस्पियन सी, ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं जो न्यूज में थी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।